ट्यूनिंग फॉर बैकएंड। अगर आप प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में जावा बैकएंड सर्विसेज चला रहे हो तो जेवीएम ट्यूनिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट लेटेंसी, थ्रूपुट एंड ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी पर आता है। पुअर ट्यूनिंग की वजह से एपीआई स्लो हो जाती है, गार्बेज कलेक्शन के फ्रीक्वेंट पोसेस आते हैं एंड कभी कभी आउट ऑफ मेमोरी जैसे क्रिटिकल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेवीएम ट्यूनिंग एक्चुअली होती क्या है, कौन कौन से एरियाज ट्यून करने चाहिए एंड प्रोडक्शन सिस्टम में जेवीएम को सही तरीके से कैसे अप्रोच किया जाता है। व्हाट इज जेवीएम? जनरली हम जानते हैं कि जेवीएम जावा प्रोग्राम्स रन करती है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन होता है। जावा वर्चुअल मशीन सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है जो कोड एक्सिक्यूट करता हो। यह एक कंप्लीट रन टाइम सिस्टम है जो कंटिन्यूसली डिसीजंस लेता रहता है कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन सा थ्रेड एक्सिक्यूट होगा, कब एप्लीकेशन थ्रेड्स को पॉज करना है और कब मेमोरी फ्री करनी है। अगर जेवीएम को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर छोड़ दिया जाए तो वो जेनेरिक असम्पशंस के बेसिस पर काम करेगी जो रियल वर्ल्ड प्रोटेक्शन वर्कलोड्स के लिए रेयरली ऑप्टिमल होता है। वाई ट्यून जेवीएम? प्रोटेक्शन सिस्टम में जेवीएम ट्यूनिंग का मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस नंबर्स इम्प्रूव करना नहीं होता। असली गोल होता है प्रेडिक्टेबिलिटी। हमें ये कंट्रोल चाहिए होता है कि जब सिस्टम स्ट्रेस में हो तब वो कैसे बिहेव करे। क्या रेस्पॉन्स टाइम ग्रेजुअली डिग्रेड करेगा या अचानक स्पाइक आएगा? क्या सिस्टम रिकवर करेगा या क्रैश हो जाएगा? जेवीएम ट्यूनिंग एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस के आंसर डिफाइन करती है। इसलिए ट्यूनिंग का फोकस स्पीड से ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल बिहेवियर पर होता है। हीप मेमोरी। हीप मेमोरी को सिर्फ एक मेमोरी साइज समझना एक कॉमन मिस्टेक है। रियलिटी में हीप जेवीएम और एप्लीकेशन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एप्लीकेशन कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट एलोकेट करती है एंड जेवीएम डिसाइड करता है कि उन्हें कब और कैसे क्लीन करना है। अगर हीप बहुत स्मॉल है तो जेवीएम ज़्यादा टाइम गार्बेज कलेक्शन में स्पेंड करेगा। अगर हीप बहुत लार्ज है तो गार्बेज कलेक्शन कम होगा, लेकिन जब होगा उसका पोस्ट इम्पैक्ट क्लियरली नोटिसेबल होगा। इसलिए प्रोटेक्शन में हीप साइजिंग का गोल मैक्सिमम मेमोरी यूज़ करना नहीं होता, बल्कि स्टेबल एलोकेशन बिहेवियर अचीव करना होता है। गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्शन को अक्सर एक बैकग्राउंड एक्टिविटी समझ लिया जाता है, लेकिन रियलिटी में गार्बेज कलेक्शन एक लेटेंसी कॉस्ट है जो हर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होती है। जब भी जेवीएम गार्बेज कलेक्ट करता है, एप्लीकेशन थ्रेड्स को पॉज होना पड़ता है। ट्यूनिंग का मतलब यह नहीं होता कि गार्बेज कलेक्शन कम हो, बल्कि यह है कि उस कॉस्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस ना दे। इसी वजह से मॉडर्न बैकएंड सिस्टम्स में G1 जैसे कलेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो सबसे फास्ट नहीं होते लेकिन सबसे प्रेडिक्टेबल होते हैं और प्रोटेक्शन में प्रेडिक्टेबिलिटी ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। थ्रेड पूल्स। थ्रेड जेवीएम के अंदर सबसे अंडर एस्टिमेटेड रिसोर्स होता है। हाई कॉन्करेंसी सिस्टम्स में अक्सर इश्यूज तब आते हैं जब सीपीयू और मेमोरी अवेलेबल होती है लेकिन सिस्टम फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये यूजुअली थ्रेड कंटेंशन का साइन होता है। थ्रेड्स बनाना रिलेटिवली चीप होता है, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करना एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए थ्रेड्स पूल को ब्लाइंडली ट्यून करना काम नहीं करता।
उनका साइज वर्कलोड के ब्लॉकिंग बिहेवियर, डाउनस्ट्रीम लेटेंसी एंड अंडरलाइंग सीपीयू टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए। रॉन्ग थ्रेड ट्यूनिंग परफॉर्मेंस से ज़्यादा रिलायबिलिटी को हर्ट करता है। कॉमन ट्यूनिंग फ्लैग्स। जेवीएम फ्लैग्स को लोग अक्सर मैजिक स्विचेस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फ्लैग्स आर्किटेक्चर प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। अगर एप्लीकेशन अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है या थ्रेड्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो कोई भी गार्बेज कलेक्टर इस प्रॉब्लम को हाइड नहीं करेगा। सीनियर इंजीनियर्स जेवीएम ट्यूनिंग का यूज़ प्रॉब्लम को मास्क करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें क्लियरली सरफेस करने के लिए करते हैं ताकि रूट कॉजेस एड्रेस किया जा सके। मॉनिटरिंग टूल्स। मॉनिटरिंग के बिना जेवीएम ट्यूनिंग सिर्फ गैस वर्क होती है। हीप यूसेज, एलोकेशन रेट, गार्बेज कलेक्शन पोस्ट टाइम और थ्रेड एक्टिविटी, ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि जेवीएम रियल लोड के अंडर कैसे बिहेव कर रही है। मॉनिटरिंग टूल्स डायरेक्ट आंसर्स नहीं देते, लेकिन वो बाउंड्रीज दिखाते हैं जिनके अंदर ट्यूनिंग इफ़ेक्टिव होती है। रियल जेवीएम ट्यूनिंग हमेशा डेटा ड्राइवन होती है, असम्पशंस ड्राइवन नहीं। बेस्ट प्रैक्टिसेस। जेवीएम ट्यूनिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। जैसे जैसे ट्रैफिक पैटर्न्स और वर्कलोड चेंज होता है, जेवीएम बिहेवियर भी एवोल्व होता है। इसीलिए बेस्ट जेवीएम ट्यूनिंग वो होती है जो सिस्टम के फेलियर बिहेवियर को कंट्रोल करे। ऐसा सिस्टम जो प्रेडिक्टेबल तरीके से डिग्रेड करे हमेशा उस सिस्टम से बेटर होता है जो रैंडमली फेल हो जाए। जेवीएम ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। जब आप जेवीएम के बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हो, तब आप अपने बैकएंड सिस्टम के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हो, और प्रोडक्शन सिस्टम्स में एक्जैक्टली वही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है।